देखिए चौथा प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। चलिए अब आपको क्लियर हो गया है वैसे भी, तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। धनात्मक पूर्णांक जो क्वेश्चन में पूछता है ना, उसको हम ए नाम देते हैं। तो ए का वर्ग करना है, इस बार ए नहीं निकालना। अभी तक जितने 3 हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, 2 एग्जाम्पल और 1 क्वेश्चन, उसमें ए निकाला था केवल। अब ए का वर्ग करना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। मैंने बताया था q की जगह m आ सकता है या कुछ और आ सकता है, तो उसका जो गुणज होगा वो ही आप b लोगे। वैसे भी यहाँ 3 है, 3 के स्क्वायर में भी 3 का ही गुणज आएगा, तो 3 लेना ही ठीक रहेगा यहाँ पर। दूसरी बात, अगर कभी लिख देता है कि किसी पूर्णांक m के लिए, तो जनरली हम वो ही b ले लेते हैं, उसका जो गुणज होता है। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो हमने पिछले वाले में भी लिखा था, वो पूरी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो वो क्या होती है देखिए, तो ये हमने जल्दी जल्दी देख लिया है कि ये पिछले वाले में लिखा ही था। अब यहां पर b का मान रख दो बस खटाखट। 3 है b का मान, m का जो गुणज है मैं यहां लिख देता हूं, माना b बराबर 3। b बराबर 3 यहां लिखोगे तो ये बन जाएगा a बराबर 3q प्लस r। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, जहां पर r का मान होगा 0 से लेकर के 3 तक। 0 से b तक होता है ना, b का मान यहां 3 डाला, यहां 3 डाला, बस। अब 0 से लेके 3 तक r हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, r हो गया यहाँ 0 1 2। 3 तो लेना नहीं है, 3 पे बराबर का निशान है नहीं, तो वो नहीं लेंगे। केवल ये 3 r के मान आए, जिन पर हम 3 केस बना लेंगे। पहला केस r का मान 0 हो, दूसरा केस r का मान 1 हो, तीसरा केस r का मान 2 हो। तो सबसे पहले r बराबर 0 के लिए तो पहला केस बना रहे हैं, r बराबर 0 हो तो क्या बनेगा, तो हमें देखो a क्या मिलेगा, तो a हमें मिलेगा 3q प्लस 0, जिसका मतलब है 3q। अब देखो ध्यान से, यहां है समझने की बात, हमें a निकालना ही नहीं है, हमें a का वर्ग करना है। रिजल्ट में वर्ग को चेक करना है कि a का वर्ग इस रूप का है क्या, वो देखना है हमें। 3 का गुणज है क्या, 3 के गुणज में 1 जोड़ने पर मिलता है क्या, ऐसे चेक करना है। तो वर्ग करो इसका, हमें a से मतलब नहीं है, हमें a का स्क्वायर चाहिए। a स्क्वायर कितना आएगा, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है 9, q का स्क्वायर ऐसे कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर का मान आया 9q स्क्वायर। अब देखो कि ये इन दोनों में से किसी फॉर्मेट का है क्या, हाँ इस रूप का दिख रहा है। कैसे दिख रहा है देखो मैं बताता हूं, इसको आप लिख लो 3 इंटू 3q स्क्वायर, 3 इंटू 3 9q स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर मैं अलग से m मान लूं, m इसने बोला है कोई भी पूर्णांक है, तो ये एक पूर्णांक बन जाएगा जिसको 3 से गुणा करने पर a स्क्वायर मिल रहा है। इसका मतलब 3m फॉर्मेट का ये मिल गया हमें a स्क्वायर। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, आप अगली लाइन में लिखोगे माना 3q स्क्वायर बराबर m। तो उस केस में क्या बनेगा, उस केस में a स्क्वायर का मान आ जाएगा 3 इंटू m। तो ये हमारा एक तो 3m फॉर्मेट का मिल ही गया। 2 ही फॉर्मेट पॉसिबल हैं, ऐसा सिद्ध करना है, या तो 3m मिल जाए या 3m+1 मिल जाए। चलो एक तो मिल गया, दूसरा देखते हैं सेकंड केस। ये इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं हम, है ना, 1 तो यहां ले ही ली थी। सेकंड केस देखो, r बराबर 1 हो तो क्या करना है, तो r बराबर 1 हो तो उस केस में a का मान आपके पास आएगा 3q प्लस 1। 3q प्लस 1 a से मतलब ही नहीं है, मतलब उसके वर्ग से है, तो a स्क्वायर कर दो तुरंत। अपने को तो a स्क्वायर से मतलब है, a को चेक ही नहीं करना। a स्क्वायर मतलब 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खुलेगा अभी। होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होगा, मैं लिख देता हूं अगर याद नहीं है तो। a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसका यूज करके हमें इसको खोलना है, तो देखिए क्या बनता है, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab
बी, ये ए है ये बी है, हमने खोल दिया इसको। अब ये आइडेंटिटी तो आपने 9th क्लास में सीखी होगी, हमें याद होनी चाहिए, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा इसमें, ठीक है। तो आप याद कर लीजिएगा, अगर याद नहीं है तो, याद है तो बहुत अच्छी बात है, सबसे ज़्यादा काम आने वाली है, वैसे याद होनी चाहिए आपको ये। 3q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर देखो, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 इंटू 3 6q आ गया यहाँ पर। अब ये हमारे पास जो आया है वो इन दोनों में से किसी फॉर्मेट का दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, +1 तो है। अब ये जो है ये कैसे तैसे करके 3m बन जाए तो हमारा काम हो जाए। अब देखो कैसे बनाएंगे इसको 3m, आपको जिसको 3m बनाना है उसको साथ में लिख लो पहले तो। 9q स्क्वायर है और 6q है और +1 है, +1 तो अलग रहने तो आंसर में चाहिए, इन दोनों में से 3 तो कॉमन आ ही सकता है ना, हमें 3 बाहर चाहिए दिखता हुआ, जैसे इसमें लिया था 3 बाहर अलग से, तो उधर भी 3 बाहर कॉमन आ सकता है, आराम से आएगा। तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा a स्क्वायर बराबर, यहां से 3 कॉमन लिया तो ये बनेगा 3q स्क्वायर, 3 इंटू 3 9 और 2q और +1। अब मैं अगर इसको m मान लेता हूं, अगर मैं माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m ऐसा लिखता हूं, तो फिर उस केस में तो a स्क्वायर बन जाएगा ना 3m + 1, ये एक दूसरा फॉर्मेट आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। तो दूसरे केस का भी स्क्वायर किया तो दूसरे फॉर्मेट में ही आ गया, इन दोनों में से ही कोई आ गया, यही हम चाहते थे। तीसरा केस बनाते हैं और स्क्वायर करते हैं। एक ये कंफ्यूज नहीं होना कि हमने यहाँ तो इसको m मान लिया था, यहाँ इसको मान लिया, अलग अलग क्यों मान लिया। ये कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई भी पूर्णांक है किसी पूर्णांक m के लिए, तो ये भी एक पूर्णांक ही है इसलिए इसको m मान लिया, ये भी एक पूर्णांक ही बनेगा इसलिए इसको m मान लिया। पूर्णांक क्यों बनेगा? क्योंकि q भी पूर्णांक है, 2 3 ये सब पूर्णांक है, तो उनका मिक्सअप भी पूर्णांक ही बनने वाला है, इसलिए उसको m मान लिया। m अलग अलग केसेस में अलग अलग ही आएंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी, फॉर्मेट ये बनना चाहिए इन दोनों में से कोई एक, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। तीसरा केस बना रहा हूं मैं r का मान 2 लेकर के, तो तीसरा केस है r बराबर 2 हो तो क्या बनेगा, r बराबर 2 हो तो देखो क्या बनेगा, a बराबर हो जाएगा 3q + 2, a बराबर 3q + 2 हो जाएगा। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इसके वर्ग से मतलब है, वर्ग करो, इसका वर्ग करोगे तो a स्क्वायर बराबर आएगा 3q + 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लिखा ही है, उसी से हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या बनेगा फाइनली, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3q इंटू 2, ये हमारे पास a स्क्वायर आ गया, ठीक है। जरा देखें क्या बन रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा बनेगा क्वेश्चन। ये 9q स्क्वायर तो ये बन रहा है, 3 का स्क्वायर और q का स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 आ रहा है, और ये 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12q ये बन रहा है, वही 2 3 6, 6 दूनी 12, 12q आ रहा है। अब ये तो भाई ना तो इस फॉर्मेट का दिख रहा है, मतलब 3 तो सब में से कॉमन है नहीं, इसमें से तो आएगा नहीं, तो मुसीबत हो गई। ना इस फॉर्मेट का दिख रहा है, दिखने में तो +1 भी नहीं दिख रहा, प्लस में तो 4 है, तो फिर क्या करें। अब यहाँ पर एक जुगाड़ लगा सकते हैं अपन, उससे काम बन जाएगा हमारा। देखो क्या जुगाड़ है वो, मैं इधर कर देता हूँ। a स्क्वायर को आप लिख सकते हो, अभी इन दोनों को तो मैं साथ में लिख रहा हूँ, 9q स्क्वायर और ये जो 12q है उसको, और ये जो 4 बचा ना, इस 4 को मैं 3 + 1 लिख देता हूं। 3 + 1 तो होता ही है 4, +1 हमें चाहिए था, इसलिए जान करके 4 को ऐसे तोड़ा ताकि हम साबित कर सकें कि वो इस फॉर्मेट का बन रहा है। अभी बना नहीं है, अभी तक बन सकता है। देखो कैसे बनेगा। अब जो बचा हुआ है उसको देखो, +1 के अलावा, +1 के अलावा जो बचा हुआ है उन सब में से 3 कॉमन आ सकता है आसानी से। तो 3 कॉमन आ सकता है तो ले लो, 3 कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 3q स्क्वायर, यहां बचेगा 4q, यहां बचेगा +1 और +1, ठीक है। अब यहां पर इसको आप मान लो m, अब मेरे पास जगह नहीं है तो आप ऐसे लिख देना, माना 3q स्क्वायर + 4q + 1 बराबर है m, इसलिए हम अगली लाइन में लिख पा रहे हैं कि a स्क्वायर बराबर हो गया
3m+1। तो तीनों के तीनों हमने देखे, या तो 3m फॉर्मेट का आता है या फिर 3m+1 फॉर्मेट का आता है। इन दो में से ही किसी फॉर्मेट का आएगा, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो। ये यहां पर बहुत ही खास कंक्लूजन सामने आया है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। सारा खेल किसका है? इस बी का है। क्वेश्चन देख के बी संभाल लो बस। बी आपने बता लिया कितना है, बी बताते ही आर मिल जाएगा, आर मिलते ही केसेस बन जाएंगे और आंसर आ जाएगा। बस ये ध्यान दे देना केसेस बनाते समय कि आपको धनात्मक पूर्णांक पूछा है कि उसका वर्ग, या अगले क्वेश्चन में जैसा हम करेंगे घन पूछा है। अगले क्वेश्चन में वर्ग की जगह घन करना है, सेम काम करना है, सब कुछ सेम है, बस यहां क्यूब आ जाएगा, 3 आ जाएगी पावर। ठीक है।